दुख को सुख में बदलना सीखो। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। 2000 शब्द। प्राचीन भारत के मगध प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, सरवनपुर। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था। यहाँ लोग खेती पानी करते, पशु पालते और शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था, आनंद, जिसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई प्रतीत होती थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, माँ बीमार रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति हमेशा डामाडोल रहती थी। आनंद अक्सर सोचता, क्यों जीवन मेरे लिए इतना कठोर है? क्यों मुझे ही इतने दुख मिलते हैं? इन सवालों का बोझ उसके मन पर इतना गहरा बैठ चुका था कि वह किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता था। दुख का डर, भविष्य की चिंता और स्थितियों का बोझ जैसे उसके चारों ओर अदृश्य दीवारें बन गया था। एक दिन गांव के लोगों को खबर मिली कि पास के नगर में गौतम बुद्ध प्रवचन देने पहुंचे हैं। हर तरफ चर्चा थी, बुद्ध आए हैं, उनके दर्शन से मन के दुख मिट जाते हैं, उनके उपदेशों से जीवन की दिशा बदल जाती है। यह सुनकर आनंद के भीतर आशा की एक छोटी सी किरण जागी। उसने सोचा, शायद बुद्ध मुझे बता सकें कि दुख मेरे जीवन में इतना क्यों है। शायद मुझे समाधान मिले। अगली सुबह वह अपनी माँ के लिए भोजन बनाकर पैदल ही नगर की ओर निकल पड़ा। बुद्ध के सान्निध्य में जब आनंद वहां पहुंचा तो उसने देखा सैकड़ों लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं और बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उनकी वाणी में ऐसी शांति थी कि हर शब्द सीधा हृदय में उतरता था। बुद्ध कह रहे थे, दुख बाहरी नहीं होता, दुख वह है जिसे हम अपने मन में जन्म देते हैं। स्थितियां नहीं, बल्कि उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमें कष्ट देती है। इन वचनों ने आनंद का दिल छू लिया। वह सभा के समाप्त होने का इंतजार करता रहा और अंत में बुद्ध के चरणों में झुक गया। भगवान, आनंद बोला, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी माँ बीमार है, घर गरीबी से घिरा है। हर दिन कोई न कोई दुख मेरे सामने खड़ा रहता है। कृपया बताइए, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्या इससे कोई मुक्ति है? बुद्ध ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, आनंद, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है कि मन प्रतिरोध करता है। जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ दुख होगा। जहाँ स्वीकार होगा वहाँ शांति और समाधान दोनों मिलेंगे। आनंद उनके शब्दों को समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, भगवान, क्या मेरा दुख मेरा भाग्य है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, दुख भाग्य नहीं, दृष्टि का परिणाम है। बुद्ध की पहली शिक्षा, दुख का पात्र। बुद्ध ने आनंद को पास बैठने को कहा और अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए बोले, आनंद, यह घड़े में पानी देख रहे हो? आनंद बोला, हाँ भगवान। बुद्ध ने घड़े से थोड़ा सा पानी एक कटोरे में डाला और कहा, यह पानी जीवन की समस्याएं जैसा है, थोड़ा सीमित, नियंत्रित। फिर उन्होंने कटोरे में एक मुट्ठी नमक डाल दिया। अब इसका स्वाद चखो, बुद्ध ने कहा। आनंद ने चखा, बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब यही नमक एक बड़े घड़े के पानी में घोलो। आनंद ने वैसा ही किया। घड़ा हिलाया। बुद्ध बोले, अब घड़े का पानी चखो। आनंद ने स्वाद लिया, यह बिल्कुल सामान्य है भगवान, इसमें खारापन है ही नहीं। तब बुद्ध बोले, दुख नमक की तरह है, न वह कम होता है न बढ़ता है, लेकिन जिस पात्र में तुम उसे रखते हो, यानी तुम्हारा मन, उसका आकार तुम्हें सुख दुख देता है। यदि मन छोटा है तो थोड़ा सा दुख भी असहनीय बन जाता है। यदि मन विशाल है तो बड़ा दुख भी विलीन हो जाता है। आनंद थोड़ी देर चुप रहा।
उसे लगा कि वह जीवन को बहुत छोटे पात्र में रखकर देख रहा था। बुद्ध की दूसरी शिक्षा, तीर की कहानी। बुद्ध ने कहा, आनंद, जीवन में पहला तीर वह है जो परिस्थिति हमें मारती है, जैसे बीमारी, गरीबी, कठिनाई। लेकिन दूसरा तीर हम खुद अपने मन पर चलाते हैं। क्यों मैं, क्या होगा, क्यों इतना दर्द? पहला तीर तो हम रोक नहीं सकते, पर दूसरा तीर जो हमें सबसे ज्यादा दुख देता है, वह हमारे अपने हाथ में है। आनंद ने कहा, पर भगवान, मैं इन विचारों को रोकता कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, विचार को रोकना नहीं, समझना होता है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा, दुख को समझो, बदलो नहीं। बुद्ध ने आनंद को एक रात जंगल में ध्यान करने को कहा। उन्होंने कहा, दुख को भगाने की कोशिश मत करना, उसे समझने की कोशिश करना। जो समझ लिया जाता है वह समाप्त हो जाता है, जो दबाया जाता है वह बढ़ जाता है। आनंद ने रात भर ध्यान किया, लेकिन उसके मन में अपनी माँ, घर की समस्या, गरीबी, सब कुछ घूमता रहा। वह बेचैन होता रहा। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, मेरा मन शांत नहीं हुआ, मैं दुख से लड़ता रहा। बुद्ध बोले, यही गलती की तुमने। दुख से लड़ना नहीं, उसे देखना होता है। उन्होंने आगे कहा, दुख एक अतिथि की तरह है। यदि तुम उसे द्वार से धक्का दोगे, वह और जोर से लौटेगा। पर यदि तुम उसे पहचानकर, समझकर, स्वीकार करोगे, वह स्वयं चला जाएगा। आनंद ने पहली बार दुख को अलग रूप में देखना शुरू किया। बुद्ध की चौथी शिक्षा, कर्म का बीज। अगले दिन बुद्ध आनंद को खेतों की ओर ले गए। किसान अपने अपने खेतों में बीज बो रहे थे। बुद्ध बोले, आनंद, यह देखो, किसान जो बीज बोएगा वही उगेगा। यदि गेहूं बोएगा तो गेहूं मिलेगा, बाजरा बोएगा तो बाजरा। दुख भी बीज की तरह है। यदि तुम मन में चिंता बोओगे, सिर्फ चिंता उगेगी। यदि क्रोध बोओगे, क्रोध ही उगेगा। यदि समाधान बोओगे, समाधान ही उगेगा। उन्होंने जोड़ते हुए कहा, जीवन वह नहीं है जो बाहर हो रहा है, जीवन वह है जो तुम भीतर बो रहे हो। बुद्ध द्वारा दिया गया अभ्यास, सुख का दीपक। बुद्ध ने आनंद को एक सरल अभ्यास दिया। हर रात 3 बातें लिखो। 1, आज किस बात ने दुख दिया। 2, उस दुख में मेरा अपना योगदान क्या था। 3, मैं इसे सीख या परिवर्तन में कैसे बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, यह अभ्यास मन में स्पष्टता लाएगा और स्पष्ट मन दुख को सुख में बदल देता है। 1 महीना बीत गया। आनंद पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले वह हर बात में दुख खोजता था, अब वह हर समस्या में समाधान खोजने लगा। माँ की बीमारी के लिए वह रोया नहीं, बल्कि गांव के वैद्य को बुलाया और दवाई जुटाई। गरीबी के बारे में चिंता नहीं की, उसने काम ढूंढा, खेती में दूसरों की मदद की। दूसरों की मदद करने से वह खुद भी हल्का महसूस करता। अब वह समझ चुका था, दुख इसलिए दुख है क्योंकि मैं उसे दुख मानता हूँ। यदि मैं उसे सीख मान लूं, तो वही दुख मेरे जीवन का दीपक बन जाता है। एक दिन बुद्ध ने पूछा, आनंद, अब तुम्हें दुख कैसा लगता है। आनंद मुस्कुराया और बोला, भगवान, दुख अब शत्रु नहीं लगता, वह मुझे मजबूत बनाता है। मैंने जाना है, दुख जीवन की समस्या नहीं, शिक्षक है। और जब मैं उसे समझने लगता हूँ, तो वही दुख सुख में बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही आनंद। दुख वह चाकू है जिससे तुम अपने जीवन को तराश सकते हो। वही दुख तुम्हें वह बना सकता है जो तुम बनना चाहते हो। कहानी का अंतिम मोड़। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे,
भोजन की कमी थी, पानी भी सीमित हो गया था। लेकिन इस बार आनंद घबराया नहीं। वह बुद्ध की सीखों को याद कर लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव वालों को पानी बांटने का तरीका सिखाया। एक छोटा सा सामूहिक भंडार बनाया। बीमार लोगों की देखभाल की। लोग पूछते, आनंद, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? इतने दुखों में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहती है। आनंद कहता, मैं दुख से नहीं लड़ता, मैं उसे समझता हूँ। और जब मैं समझता हूँ तो दुख मेरे भीतर जगह ही नहीं बना पाता। कहानी का उपसंहार। कई वर्षों बाद जब लोग आनंद की ओर देखते थे तो उन्हें उसी गांव में एक प्रकाश पुरुष दिखाई देता था। वह अब किसी से कम बुद्धिमान नहीं लगता था। लोग उसे सम्मान से आनंद भंते कहते। और बुद्ध ने एक बार कहा था, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। जो दुख को सुख में बदल ले वही सच्चा बुद्धिमान है। मुख्य संदेश संक्षेप में। दुख बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। दुख परिस्थिति नहीं, हमारी प्रतिक्रिया है। स्वीकार परिवर्तन का पहला कदम है। दुख शिक्षक है, दंड नहीं। मन को बड़ा बनाकर ही जीवन में शांति आती है।